तो ठीक है काका, एक टिकट आप मुझे भी दे ही दो। आज मैं भी अपना नसीब आजमा कर देख लेता हूँ। अरे हाँ हाँ गोपाल बेटा, सही कहा तुमने, और मेरा भी यही मानना है कि लोगों को अपना नसीब तो आजमाना जरूर ही चाहिए। और मैं कहता हूँ कि तुम्हें पहला इनाम नहीं लगेगा तो क्या हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कोई सा इनाम तो लगेगा। यहाँ तो सब इनाम में कुछ ना कुछ पैसा तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने सही फैसला किया अपना नसीब आजमाने का। हाँ हाँ काका, सही कहा आपने। 50 रुपए में एक बार तो अपना नसीब आजमा कर देख ही लेना चाहिए। इसके बाद गोपाल एक टिकट खरीदता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मुझे इस टिकट के बारे में बिमला को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो वह मुझे खामखा चिल्लाएगी। अभी घर जाके इस टिकट को छुपा कर रख देता हूँ। जब इनाम का समय आएगा मैं तभी इसे बाहर निकालूंगा। बिमला देखो, सेठ जी ने हमें व्यापार के लिए पैसे दे दिए। सेठ जी तो सच में बहुत दयालु हैं, वह हम गरीबों का दुख समझते हैं। अब आप बिना देरी करे अपने व्यापार की तैयारी में लग जाइए। हाँ हाँ, खेतों में कटाई का काम चल रहा है, पहले वहाँ हो आता हूँ और जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना तो मैं वहीं से अपने व्यापार की तैयारी के लिए निकल जाऊँगा। हाँ हाँ जी ठीक है, और खाना भी बन गया है तो आप अपना खाना भी लेकर चले ही जाइए। गोपाल घर से निकलकर सीधा सेठ जी के खेतों की तरफ जाता है और फिर खेतों का सारा मुआयना अच्छे से करता है, और फिर जब उसे समय मिल जाता है तो वह अपने व्यापार की तैयारी के लिए चला जाता है। मुझे यह बहुत ही अच्छा ठेला मिल गया है, बिमला इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। गोपाल और बिमला दोनों ही अपने नए व्यापार को लेके बहुत उत्साहित थे। आपको तो यह बहुत ही अच्छा ठेला मिल गया है, आप अपना व्यापार कब से चालू कर रहे हैं? मैं आज रात को आते वक्त अपनी सारी सब्जी भाजी लेते हुए आ जाऊंगा और सुबह से मैं अपना व्यापार चालू कर लूंगा। अच्छा, तो अभी आप कहाँ, वापस सेठ जी के यहाँ जा रहे हो क्या? सेठ जी का कटाई का काम देख लूँ, उसके बाद मैं सीधा रात को निकलूंगा और अपने व्यापार की सारी खरीदी कर लूंगा। और हाँ, मैं सब्जी लेकर जब आऊँगा तो घर के लिए भी सब्जी लेते हुए आ जाऊँगा। गोपाल वापस खेतों में चला जाता है और कटाई का काम शुरू कर देता है। शाम होते ही गोपाल सीधा बाजार की तरफ निकल जाता है और अपने व्यापार के लिए सब्जियों की खरीदी कर लेता है। गोपाल को सब्जियों का ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए वह बहुत सारी सब्जियां खरीद कर ले आता है। हाय दैया, आपने यह क्या किया, इतनी सारी सब्जियां क्यों खरीद लाए आप? मुझे सब्जियां अच्छी लगी और इनके भाव भी, इसलिए जितना मेरे पास पैसा था ना, मैं सब पैसों की सब्जियां खरीद ले आई। अरे पर सब्जियां तो 2-3 दिन ही चलती हैं ना, और इतनी सारी सब्जियां तुम इतनी जल्दी कैसे बेच पाओगे? मुझे तो पक्का यकीन है कि यह हमारी सब्जियां खराब ही होंगी। अगले दिन से गोपाल सवेरे से ही सब्जियां बेचने के लिए निकल जाता है और दोपहर होते होते तक भी वह थोड़ी बहुत सब्जी ही बेच पाता है। सुबह से अभी तक मेरी थोड़ी बहुत सब्जी ही बिकी है और मैं इतनी सारी सब्जियां ले आया। बिमला सही कह रही थी कि यह मेरी सब्जियां खराब जरूर होंगी और मुझे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिमला, मुझे जल्दी से खाना दे दो, खाना खाने के बाद मुझे काम पर जाना है। हाँ हाँ, वह तो मैं दूंगी ही, पर पहले यह तो बताओ कि आज का आपका व्यापार कैसा रहा? अभी का तो ना पूछो बिमला, मानो जैसे कुछ बिका ही ना हो। फिर देखता हूँ, मैं रात में जाऊँगा, देखता हूँ कैसा व्यापार होता है। भोजन करने के बाद गोपाल काम के लिए निकल जाता है। गोपाल रोज ही व्यापार के लिए जाता और थोड़ी बहुत सब्जी बेचकर वापस घर आ जाता। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस यह सोच रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। एक तो मैंने अभी व्यापार चालू किया और ऊपर से मैं
इतनी सारी सब्जियां लेकर आ गया जो अब खराब हो रही हैं और मुझे अब इनका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास पैसों की वैसे भी इतनी तंगी है और ऊपर से यह नुकसान और हो गया। बात तो बिल्कुल सही कही आपने। पहले तो हम रूखा सूखा कुछ भी खाकर अपना काम चला लेते थे, पर अब तो हमारे सर में यह कर्जा चढ़ गया है। कुछ हो ना हो यह कर्जा तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। कर्जा लिया है तो उसे मैं पूरी ईमानदारी से चुकाऊंगा भी। और अभी तो हमारे व्यापार को 3-4 दिन ही हुए हैं। देखता हूँ आगे आगे क्या होता है। गोपाल की सारी सब्जियां अब खराब हो चुकी थीं और उनसे अब बदबू भी आने लगी थी। बिमला, क्या हुआ? यह इतनी खराब बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू तो आएगी ना जी। यह सब्जी हमारे घर में 3-4 दिन से पड़ी है और अब यह खराब हो गई है, यही बदबू कर रही है। लो, हो ही गई सब्जी खराब। मैं इसे बेच ही नहीं पाया। हमको बड़ा नुकसान हो गया। अपने नुकसान को भूलकर गोपाल फिर से काम धंधे में लग गया था। एक दिन वह घर लौट रहा था, तब उसे याद आया कि घर में राशन तो है ही नहीं। तो गोपाल अपने पास रखी हुई लॉटरी की टिकट को 40 रुपए में एक दुकानदार को बेचकर सामान खरीद लेता है। आपके पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे ना? फिर आप यह राशन का सामान कहाँ से ले आए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैंने अपना नसीब आजमाने के लिए जो टिकट खरीदी थी, आज मैंने उसी को बेचकर यह सामान लेकर आया हूँ। मेरा नसीब तो इतना खराब है, मुझे कहाँ यह टिकट लगने वाली है। मेरे नसीब में यह सब नहीं है। गोपाल सब कुछ भूलकर फिर से सेठ जी के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। एक बार गोपाल काम से लौटकर अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही सेठ की दुकान दिखी जिसे उसने अपनी लॉटरी की टिकट बेची थी। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, आपने तो यह बहुत बढ़िया दुकान खोल ली है। अरे गोपाल भैया, यह सब आपकी ही मेहरबानी से हुआ है। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी आप? मैंने क्या किया? गोपाल भैया, आपको नहीं पता क्या? आप मुझे जो लॉटरी की टिकट बेचकर गए थे ना, उसी लॉटरी की टिकट से मुझे 10,000 रुपए का इनाम लगा था और उसी से मैंने यह दुकान बनाई। इतना सुनते ही मानो गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर अब बेचारा वह कुछ कर भी नहीं सकता था, बस केवल उस चीज का अफसोस मना सकता था। देखा भैया, मैं भी कितना बदनसीब हूँ जो हाथ आए अपने नसीब को आपको बेचकर चला गया था। चलो कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। गोपाल अपना उदास मन लेकर वहां से जाने लगा, पर वह सेठ बहुत दयालु था और उसने गोपाल को बुलाया और जीती हुई रकम में से आधी रकम गोपाल को देने का फैसला किया। यह सुनकर गोपाल बहुत ही खुश हो गया और गोपाल भी समझ गया कि जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है, और इसलिए गोपाल अपना आधा नसीब लेकर वहां से चला गया।